गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में चैप्टर रेशियो एनालिसिस चैप्टर का उस प्रॉब्लम को समझाने का कोशिश करूंगा जिसमें कोई ट्रांजैक्शन दिया रहेगा और उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पर्टिकुलर दैट रेशियो के ऊपर क्या हुआ, इस चीज को निकालना। ऐसा क्वेश्चन जैसे से करेंट रेशियो दिया हुआ है, नीचे 1, 2, 3 ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, पर्टिकुलरली दैट ट्रांजैक्शंस का करेंट रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, इंक्रीज हुआ, दैट इज इम्प्रूव हुआ, डिक्रीज हुआ या नो चेंज हुआ, ऐसे क्वेश्चन को बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टॉपिक ये हुआ इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन ऑन करेंट रेशियो। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन होता है इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन ऑन करेंट रेशियो का भी प्रॉब्लम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्विक रेशियो का भी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, और एक होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो टॉपिक हुआ इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन ऑन गिवन रेशियो, दैट मे बी करेंट रेशियो, क्विक रेशियो और डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये करेंट रेशियो के बारे में है। क्या लिखता है पहले यहां देखते हैं। इन केस ऑफ ए क्वेश्चन वेयर इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन ऑन करेंट रेशियो इज आस्क्ड, फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू डिटरमाइन द इफेक्ट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि हमको इस ट्रांजैक्शन का एक पर्टिकुलर रेशियो, दैट मे बी करेंट रेशियो, क्विक रेशियो और डेब्ट इक्विटी रेशियो, उस पर्टिकुलर रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो उसको कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो ये करेंट रेशियो के ऊपर समझाया गया है। यहां बोल रहा है पहले करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के फिगर को एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम ए फिगर ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज, पुट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन एज्यूम्ड फिगर। जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है उसका एज्यूम्ड फिगर पे क्या इफेक्ट हुआ, ये पता लगा के नया करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी निकाल लीजिए। उसके बाद वहां से एक न्यू रेशियो निकाल लीजिए, करेंट रेशियो, और देखिए कि वो रेशियो क्या दिखा रहा है, इंक्रीज दिखा रहा है, डिक्रीज दिखा रहा है या नो चेंज बता रहा है। तो ये हुआ, हमको यहाँ करंट रेशियो पे दिया, हमको बेस बनाना है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन दिया है और क्वेश्चन बोलता है कि उस ट्रांजैक्शन का पर्टिकुलर उस रेशियो पर क्या इफेक्ट हुआ, दैट इज इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर रेशियो, इट शुड बी डिटरमाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेशियो है उसके हिसाब से आप कोई फिगर एज्यूम कर लीजिए, देन उस ट्रांजैक्शन का फिगर को उस पुराने वाले फिगर पे क्या इफेक्ट पड़ा, उससे नया फिगर कैलकुलेट कर लीजिए, देन न्यू रेशियो कैलकुलेट होगा। उसके बाद हम लोग बता देंगे कि हमारा रेशियो इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है या नो चेंज। आइए सम के तरफ चलते हैं। यहां पे देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए, ये एक प्रॉब्लम रख दिए। यहां प्रॉब्लम है करेंट रेशियो 2:1, करेंट रेशियो 2:1 दिया है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द रेशियो। तो करेंट रेशियो 2:1 दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट आया, इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे ट्रांजैक्शन क्या है, यहां 10 ट्रांजैक्शन दिया है। रीपेमेंट ऑफ करेंट लायबिलिटी, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल ऑफ इक्विपमेंट, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर, इन्वेंट्री सोल्ड एट ए लॉस, इन्वेंट्री सोल्ड एट पार, बोनस इशू, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू ए क्रेडिटर, नाउ डिसऑनर। तो ऐसे करके हमको इस सवाल का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा
ये पता लगाना होगा। तो यहां पे देखिए रेशियो दिया हुआ 2:1। तो एज पर लॉजिक बात हुआ था कि पहले करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी को एक फिगर एज्यूम कर लीजिए, उसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन है उसका उस फिगर पे क्या इफेक्ट पड़ा इसको भी आप देख लीजिए। यहां देखिए रीपेमेंट ऑफ करेंट लायबिलिटी, यहां कोई अमाउंट नहीं दिया, तो इसको भी एज्यूम करेंगे। तो अगर किसी ट्रांजैक्शंस में कोई अमाउंट गिवन नहीं है तो दैट अमाउंट शुड आल्सो बी एज्यूम्ड, उसके बाद सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन के हिसाब से गिवन करेंट रेशियो 2:1, करेंट रेशियो दिया हुआ है 2:1। लेट करेंट एसेट्स, करेंट एसेट को 20,000 एज्यूम कर दिया, करेंट लायबिलिटीज इसको 10,000, तो करेंट रेशियो 2:1 आ जाएगा। ऐसा फिगर एज्यूम करना है जिससे कि करंट रेशियो आ जाए। तो बहुत सिंपल तरीका है, जो दिया हुआ है उसमें 4 डिजिट ऐड कीजिएगा तो वो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 5 जीरो ऐड कर दीजिएगा तो लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो आप उसको 1000 में कन्वर्ट कर लीजिए या लाख में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2 4 20,000, 1 4 10,000। अब वो जो ट्रांजैक्शन दिया है, एक नंबर ट्रांजैक्शन दिया है, रीपेमेंट ऑफ करेंट लायबिलिटी, रीपेमेंट ऑफ करेंट लायबिलिटी, ये ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। एज्यूम कर लेते हैं ₹5,000। तो पहले इस ट्रांजैक्शन को जानिए। करेंट लायबिलिटी का पेमेंट हो गया। करेंट लायबिलिटी मतलब से क्रेडिटर, क्रेडिटर का अगर पेमेंट होता है तो इसका जर्नल एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000, क्रेडिटर को पैसा दिए, जर्नल एंट्री हुआ क्रेडिटर टू बैंक, तो क्रेडिटर भी रिड्यूस करेगा, अब बैंक भी रिड्यूस करेगा। 5,000 रुपया से क्रेडिटर कम करेंगे, अब 5,000 से बैंक करेंगे। देयरफॉर करेंट रेशियो, ये देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। करेंट एसेट 20,000 डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी 10,000। 5,000 क्रेडिटर को दिए थे तो लायबिलिटी से 5,000 माइनस, पेमेंट हुआ है विद द हेल्प ऑफ बैंक, तो एसेट से 5,000 माइनस, ऊपर रिजल्ट है 15,000 और नीचे रिजल्ट है 5,000। डिवाइड करके रेशियो निकाल दिए 3:1। पहले रेशियो था 2:1, इस ट्रांजैक्शन के बाद रेशियो आया 3:1। इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज, इसको हम लोग पुकारेंगे इंक्रीज। ये इसका वे हुआ। पहले ट्रांजैक्शन को लिखिए, उसमें अमाउंट नहीं है तो अमाउंट पुट कर दीजिए। यहां उसका जर्नल एंट्री अगर सोच पाते हैं, जर्नल एंट्री लिख देंगे। जर्नल एंट्री से पता चल जाएगा कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ा, लाके इफेक्ट दिखाए, रेशियो निकाले, पता चल गया इंक्रीज। यहीं पे देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, इसका भी अमाउंट नहीं दिया हुआ, से 5,000 इसको भी एज्यूम करते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, हम लोग गुड्स खरीदे, गुड्स का मतलब हुआ स्टॉक खरीदे। अगर हम लोग स्टॉक खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, तो स्टॉक डेबिट
अब पैसा दिए तो 2 कैश 5000। स्टॉक मेरा करेंट एसेट है, स्टॉक खरीदे तो स्टॉक में हो गया प्लस, कैश दिए तो कैश में हो गया माइनस। इसका मतलब दोनों का दोनों करेंट एसेट है। करेंट एसेट में स्टॉक 5000 प्लस, करेंट एसेट में कैश 5000 माइनस। करेंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहां फिर से कैलकुलेट करते हैं। करेंट रेशियो 20,000 प्लस स्टॉक का 5,000 माइनस कैश का 5,000 और डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी 10,000। रिजल्ट आया 20,000 बाई 10,000 2:1। ओरिजिनल रेशियो 2:1 ही था, तो इसका मतलब हो गया नो चेंज। तो आंसर विल बी नो चेंज। तीन नंबर ट्रांजैक्शन है। 3 नंबर ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ इक्विपमेंट 4000। इसमें अमाउंट दिया हुआ है सेल ऑफ इक्विपमेंट ₹4,000। अब ब्रैकेट में दिया है बुक वैल्यू ₹5,000। 5,000 का इक्विपमेंट 4,000 में बेच दिए, तो अपने घर में पैसा आया 4,000, लॉस हुआ 1,000। अपने घर से चला गया इक्विपमेंट। इक्विपमेंट चला गया। इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट होता है, ये फिक्स्ड एसेट है। लॉस रिजर्व सरप्लस है, तो इससे अपने को मतलब नहीं है। कैश आया दैट इज करेंट एसेट में प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ? 4,000। तो अगर हम लोग करेंट रेशियो निकालते हैं, करेंट एसेट 20,000 और कैश में 4,000 प्लस और डिवाइडेड बाई 10,000। 24,000 बाई 10,000 2.4:1। इसका मतलब इंक्रीज। तो ऐसे करके रेशियो को सोल्व करना है, एक एक ट्रांजैक्शन को समझना है। नंबर 4 है सेल ऑफ गुड्स फॉर 11,000, कॉस्ट 10,000। 10,000 का स्टॉक 11 में बेच दिया, से कैश डेबिट 11,000 टू स्टॉक 10,000 टू प्रॉफिट 1,000। जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो 2 सेल्स होता है। यहां पे रेशियो में जस्ट हम करेंट एसेट देख रहे हैं, तो कैश करेंट एसेट है प्लस हुआ, स्टॉक गया माइनस हुआ, और ये तो रिजर्व सरप्लस है। तो इसका मतलब करेंट एसेट में 11,000 प्लस 10,000 माइनस, रेशियो इंप्रूव कर जाएगा। करेंट रेशियो 20,000 प्लस 11,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी में नो चेंज 21,000 बाई 10,000 2.1:1। 2:1 से थोड़ा बेसी आ गया इंक्रीज। जब भी आप कोई हमको ट्रांजैक्शन दीजिएगा तो उस ट्रांजैक्शन को हम कोशिश करेंगे थोड़ा जर्नल एंट्री का रूप देने से,
जर्नल एंट्री का रूप देने से फिर पता चलने लगता है कि कौन सा आइटम प्लस हो रहा है, कौन सा आइटम माइनस हो रहा है। प्लस वाले में प्लस कर दिए, माइनस वाले में माइनस। अगर वो करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी नहीं है तो उसका इफेक्ट नहीं आया। उसके बाद रेशियो कैलकुलेट कर दिए, और रेशियो कैलकुलेट करने के बाद अपने को समझ में आ गया कि वो इंक्रीज है कि डिक्रीज है। ऐसा भी हो सकता है, नो चेंज। ठीक है, अभी और है उसमें ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नंबर 5 होगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अमाउंट नहीं दिया। ट्रांजेक्शन नंबर 5 पेमेंट ऑफ डिविडेंड से अमाउंट ले लेते हैं 4000। डिविडेंड दिया गया तो डिविडेंड प्रॉफिट से दिया जाता है टू कैश 4000। अगर हम डिविडेंड बांटते हैं तो हमारा कैश करेंट एसेट है, माइनस हो गया। कैश करेंट एसेट माइनस हो गया, और ये रिजर्व सरप्लस का हिस्सा है, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो कैश से कितना कम होगा? 4000। तो कैसे निकालेंगे? करेंट रेशियो, करेंट एसेट 20,000 था, 4,000 पेमेंट कर दिए, करेंट लायबिलिटी पे नो चेंज। ऊपर आया 16,000, नीचे 10,000, 1.6:1, दैट इज डिक्रीज हो गया क्योंकि स्टैंडर्ड 2:1 दिया था, तो इसको लिख देंगे डिक्रीज। नंबर 6 में बोल रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। नंबर 6 दे रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल से इसको 5,000 है। इसका मतलब डेटर से पैसा मिला से 5,000। कैश मिला, कैश प्लस हो गया, करेंट एसेट प्लस। डेटर भी करेंट एसेट है तो डेटर माइनस। अब जो डेटर पैसा दे दिया तो अब डेटर को माइनस कर दिए, कैश को प्लस कर दिए। करेंट रेशियो देखते हैं। करेंट रेशियो, करेंट एसेट 20,000 था, कैश में 5,000 प्लस और डेटर में 5,000 माइनस, नीचे नो चेंज। तो ऊपर 20,000 ही रह गया, नीचे नो चेंज 10,000 था, 2:1 आंसर में आ गया नो चेंज। अगर हमारा कोई ट्रांजैक्शन करेंट एसेट में ही एक ही अमाउंट प्लस माइनस हो जाए तो आंसर हो गया नो चेंज। नंबर 7 सोल्ड इन्वेंट्री एट लॉस। सोल्ड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, एट लॉस से कॉस्ट 5,000, सेल वैल्यू 4,000। अगर हम लोग 5,000 का स्टॉक 4 में बेचे तो कैश 4,000, लॉस 1,000 और टू स्टॉक 5,000। अगर हम लोग 4,000 में बेचे तो अपना कैश में 4,000 प्लस हुआ, स्टॉक में 5,000 माइनस हुआ। ये दोनों करेंट एसेट है और ये रिजर्व सरप्लस, इसका कोई फंक्शन नहीं है। अब आते हैं इसको करेंट रेशियो में देखते हैं। करेंट एसेट 20,000 था, कैश में तो 4,000 प्लस किए, स्टॉक से 5,000 माइनस किए, डिवाइडेड बाई 10,000। ऊपर हो गया 19,000 बाई 10,000, 1.9:1, दैट इज डिक्रीज कर गया। किसी भी ट्रांजैक्शन को अपने को लिखना है, पहले लिखने के बाद पता चलेगा कि वो क्या इफेक्ट दिया है। इसके बाद है सोल्ड स्टॉक एट पार। सोल्ड स्टॉक एट पार मतलब कॉस्ट 4,000,
सेल वैल्यू 4000। 4 का सामान 4 में बेच दिए, कैश डेबिट 4000 और टू स्टॉक 4000। कैश हमारा करेंट एसेट और स्टॉक भी करेंट एसेट, तो कैश में 4000 प्लस स्टॉक में 4000 माइनस, तो करेंट रेशियो पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करेंट रेशियो 20,000 करेंट एसेट प्लस 4 माइनस 4। करेंट लायबिलिटी का तो आइटम ही नहीं था। 20,000 बाई 10,000 2:1, नो चेंज। नंबर 9 है बोनस शेयर। बोनस शेयर से रुपीज इसको एज्यूम कर लिए 10,000। फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए आप, बोनस दिया जाता है प्रॉफिट से। अब बोनस शेयर देने से प्रॉफिट डिक्रीज करता है और शेयर कैपिटल इंक्रीज करता है। प्रॉफिट डिक्रीज करेगा और शेयर कैपिटल इंक्रीज करेगा। ये रिजर्व सरप्लस है और ये शेयर कैपिटल है। हमारा करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का ये दोनों आइटम ही नहीं है, तो ये करेंट रेशियो पर इफेक्ट नहीं देगा। करेंट रेशियो 20,000 बाई 10,000 2:1, दैट इज नो चेंज। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिसमें करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी हो ही ना, तो वो ट्रांजैक्शन हमारे करेंट रेशियो को कभी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। लाइक दैट बोनस शेयर। इसके बाद है इंडोर्स बिल डिसऑनर। इंडोर्स बिया डिसऑनर अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं से 5,000। इसका एंट्री होता है डेटर टू क्रेडिटर। डेटर माने करेंट एसेट, तो करेंट एसेट में जाके प्लस हो जाएगा। और क्रेडिटर क्रेडिट हुआ तो करेंट लायबिलिटी में भी प्लस होगा। डेटर हमारा करेंट एसेट है, प्लस हो गया, और क्रेडिटर हमारा करेंट लायबिलिटी है, उसमें भी प्लस हो गया। दैट इज 20,000 में 5,000 प्लस हो गया और 10,000 में 5,000 प्लस हो गया। ऊपर हुआ 25,000, नीचे हुआ 15,000। रेशियो डिक्रीज कर जाएगा 1.67:1, दैट इज डिक्रीज। तो इस टॉपिक में इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन दिया हुआ है तो उस ट्रांजैक्शन के हेल्प से पहले आप एंट्री लिखने का चेष्टा करो और एक फिगर एज्यूम कर लो। उसके बाद पता लगाओ कि उस एंट्री के चलते आप जो आइटम है करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी, उसके ऊपर प्लस माइनस क्या इफेक्ट हुआ, और एक नया रेशियो निकाल दीजिए। इफ द न्यू रेशियो देखना होगा कि वो ओल्ड वाले रेशियो से ज्यादा है, इंक्रीज, कम है, डिक्रीज, सेम है, नो चेंज। ओके, ठीक है, ओके। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए हैं। करेंट रेशियो 2:1 दिया हुआ है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग विल इंक्रीज, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशियो। दो ट्रांजैक्शन दिया हुआ, बिल्स पेबल 5,000 का डिस्चार्ज हो गया, मतलब बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया 5,000। 20,000 का स्टॉक खरीदे ऑन क्रेडिट है। ये दो ट्रांजैक्शन दिया, 2015 में आया था 2 मार्क्स के लिए। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। यहां देखिए गिवन करेंट रेशियो 2:1, लेट करेंट एसेट्स
करेंट एसेट को 20,000, करेंट लायबिलिटी इसको 10,000, तो 2:1 आ जाएगा। तो जितना करेंट एसेट करेंट रेशियो रहेगा उसमें कुछ जीरो एज्यूम करके बढ़ा दिया गया। तो करेंट एसेट को 20,000 ले लिए, करेंट लायबिलिटी को 10,000, डिवाइड करेंगे 2:1 आ जाएगा। अब वो ट्रांजैक्शन लाते हैं, बिल्स पेएबल ₹5,000 डिस्चार्ज्ड। इसका मतलब होता है कि हम लोग बिल्स पेएबल जो लायबिलिटी था उसका पेमेंट दे दिए, बिल्स पेएबल टू कैश अमाउंट 5,000। अगर हम लोग लायबिलिटी का पेमेंट देते हैं तो अपने घर से कैश चला गया, कैश डिक्रीज हो गया, कैश हमारा करेंट एसेट है। लायबिलिटी बिल्स पेएबल है, उसका पेमेंट हो गया तो लायबिलिटी खत्म। तो ये बिल्स पेएबल करेंट लायबिलिटी था जो 5,000 रुपया कमेगा, और ये कैश हमारा करेंट एसेट था जो 5,000 रुपया रिड्यूस होगा। तो यहां पे करेंट रेशियो जो एज्यूम किए थे करेंट एसेट 20,000, उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे। जो करेंट लायबिलिटी 10,000 एज्यूम किए थे उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे। ऊपर आया 15 और नीचे आया 5,000। रेशियो 3:1, ओरिजिनल रेशियो 2:1 है, आंसर आया 3:1। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज। तो अगर हम लोग अपने लायबिलिटी का पेमेंट दे देते हैं तो करेंट लायबिलिटी कम हो जाएगा, करेंट एसेट भी कम होगा, लेकिन रेशियो इंक्रीज हो गया। और एक ट्रांजैक्शन था 2 नंबर ट्रांजैक्शन था परचेज ऑफ इन्वेंट्री। परचेज ऑफ इन्वेंटरी ₹20,000 ऑन क्रेडिट। हम लोग स्टॉक खरीदे हैं, इन्वेंट्री खरीदे हैं, तो इन्वेंट्री डेबिट टू क्रेडिटर 20,000। अगर हम लोग इन्वेंट्री खरीदते हैं तो हम लोग का स्टॉक बढ़ेगा और स्टॉक सीए होता है, करेंट एसेट होता है। क्रेडिट में खरीदे हैं तो क्रेडिटर बढ़ेगा और क्रेडिटर सीएल होता है। तो स्टॉक खरीदे करेंट एसेट प्लस, क्रेडिट खरीदे तो क्रेडिटर प्लस। तो करेंट रेशियो 20,000 अब प्लस इन्वेंट्री 20,000 का खरीदे तो ऊपर हो गया 40,000। 10,000 अब प्लस 20,000 का क्रेडिटर बढ़ गया तो 30,000 हो गया। 40,000 बाई 30,000, 1.33:1, दैट इज, यहां देखिए डिक्रीज कर गया। तो ऐसे करके 2 ट्रांजैक्शन था, दोनों का इफेक्ट दिखा दिए। ये क्वेश्चन 2015 में आया था। ठीक है, चलते हैं और एक प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए, द करेंट रेशियो 2:1। करेंट रेशियो 2:1 स्टैंडर्ड होता है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यही पाया जा रहा है। तो करेंट रेशियो 2:1 था। करेंट रेशियो के ऊपर इंप्रूव, डिक्लाइन या नो चेंज क्या इफेक्ट पड़ेगा? 2 ट्रांजैक्शन, 1 नंबर बिल्स रिसीवेबल 2,000 का था जो क्रेडिटर को इंडोर्स किए थे, अब डिसऑनर हो गया। इसको बोलते हैं इंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया। अमाउंट दिया हुआ है 2,000। 8,000 रुपया डेटर से मिला 8,500 के अगेंस्ट में। 8,500 डेटर पे बाकी था, पैसा दिया 8,000, अब फाइनल सेटलमेंट है तो 500 रुपया डिस्काउंट अलाउड हो गया। तो 2 ट्रांजैक्शन है, दोनों का करंट रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ा? ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आता है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। 2017 में आया था। 1 नंबर ट्रांजैक्शन दे रहा है, बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹2,000 इंडोर्स टू ए क्रेडिटर, endorsed to a creditor
इज डिसऑनर्ड। हम लोग कोई क्रेडिटर को बिल इंडोर्स किए थे जो डिसऑनर हो गया। अगर इसका एंट्री का बात करें तो एंट्री होगा डेटर टू क्रेडिटर। डेटर टू क्रेडिटर रुपया 2000। डेटर हमारा करेंट एसेट है, उसमें प्लस होगा। क्रेडिटर करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी है, उसमें प्लस होगा। डेटर टू क्रेडिटर 2000। करेंट रेशियो एज यूजुअल चूंकि 2:1 था तो करेंट एसेट 20 माना ही गया था और करेंट लायबिलिटी 10। तो ये तो चल ही रहा है, जब 2:1 आ रहा है तो 20 और 10 एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे 2000 प्लस, यहां 2000 प्लस, दैट इज ऊपर 22 नीचे 12। देखते हैं कितना आया, 1.83:1। दैट इज यहां कम हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे डिक्लाइन। जब करेंट रेशियो 2:1 देता है तो करेंट एसेट 20,000 और करेंट लायबिलिटी 10,000 एज्यूम कर लिए, और उसके बाद उस ट्रांजेक्शन 2000 ऊपर प्लस 2000 नीचे प्लस, आंसर डिक्लाइन आ गया। और एक ट्रांजेक्शन दिया है नंबर 2, ₹8,000 कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर of ₹8,500 in full and final settlement. In full and final settlement कहने का मतलब 8,500 का डेटर था, 8,000 दिया। कैश डेबिट हुआ 8,000, डिस्काउंट डेबिट हुआ 500, टू डेटर 8,500। अगर इस ट्रांजैक्शन का बात करें तो कैश हमारा करेंट एसेट है, उसमें प्लस हुआ। डेटर हमारा करेंट एसेट है, उसमें माइनस हुआ। और ये तो लॉस है, रिजर्व सरप्लस का हिस्सा है। दैट इज करेंट रेशियो का करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का हिस्सा नहीं है। करेंट रेशियो, करेंट एसेट हम लोग 20,000 एज्यूम किए थे, करेंट लायबिलिटी 10,000 एज्यूम है। करेंट एसेट में 8,000 प्लस होगा और 8,500 माइनस होगा। ऊपर आ जाएगा 19,500, नीचे 10,000, 1.95:1। यहां भी डिक्लाइन हो गया। एक ही वे में बनाए, ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू।